तो आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 8 विषय हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बार जो है कुछ ही अलग तरीके से नए पैटर्न के आधार पर आप लोग का एग्जाम से लिया जाएगा। 20 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि सभी प्रश्न जो है 2.5 अंक का होगा और फुल मार्क जो है आप लोगों का 50 अंक देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें तो ये जो है एक गद्यांश है, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं 2 लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि स्वर्ण झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो गद्यांश है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपयुक्त पाठ्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी कि दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का जो है इसमें जो गद्यांश था उसको पढ़ते हुए आपको यहाँ पे आंसर देने हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका जो है सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि झरने के आगे दिखाई देता है। तो झरने के आगे जो है घाटी, पहाड़, नदी दिखाई देती है, यानी कि इनमें से सभी जो है दिखाई देती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि नदी को कौन ललकार रहा है। तो नदी को कौन ललकार रहा है, हमने जो है गद्यांश में पढ़ा है, नदी को जो है पहाड़ जो है ललकार रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति या परमात्मा ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट करते जाएं और इसको जो है आप लोगों को अच्छे से जो है तैयार कर लेना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछले वर्ष जो है अपना मार्क्स को दिखाया था, इस बार भी आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो है पूरी तरह से जो है जो रिजल्ट है वो एकदम हाकार मचा दे, आपका जो है पूरी तरह से जो है एकदम ढिंडोरा पीट जाए कि हाँ भाई, इसने जो है अच्छा से मार्क्स किया, अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालयों के लिए जो है प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कोई जो है एक संपादक महोदय को जो है आपको एक छोटी सी जो है पत्र लिखना है और जहाँ पे कॉलम खाली है वहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा है सेवा में संपादक महोदय, पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड, विषय कविता प्रकाशन हेतु। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे चौथा नंबर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या भरनी है। तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, महाशय या महोदय भर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखे महाशय या महोदय, मैं अपनी प्रतिष्ठ पत्रिका पंख का, यहाँ पे पंख वाला था ना, तो हाँ लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पंख। पंख का कई वर्षों का पाठक हूँ। मैं इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूँ। यह मेरी मौलिक रचना, तो यहाँ पे छठा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मौलिक, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मौलिक रचना है और अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुई है। इसे सत्यापित करने के लिए मेरे हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र संकलन है। आशा है कि आप यथाशीघ्र मेरी कविता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद, विश्वास भाजन, आदित्य सिन्हा, कक्षा 8, राजकीय मध्य विद्यालय रांची। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संकलन में लिखना है कविता नन्ही चिड़िया और दूसरा देना है कि हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र। इस तरीके से जो है ये आपका लेटर जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो है यहाँ पे मैंने जो है 4, 5, 6 का जो है आंसर दे दिया है। आगे यहाँ पे देखिए, तो इसका जो है तीसरा यहाँ पे दिया गया है, नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या
7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर हमारे सुख के निष्पट भाव से शामिल होता है और विपत्ति के समय भी वही हमारी दाहिनी बाह बनकर सहारा देता है। तो गद्यांश हमने पढ़ लिया। तो चलिए इसका मैं क्वेश्चन आंसर देता हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जो है 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए कि पड़ोसी का महत्व, क्योंकि यहाँ पे खुद कह रहा है कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख का साथ देता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पड़ोसी का महत्व। अगला क्वेश्चन है कि पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं। तो पड़ोसी जो है हमारे साथ जो है सुख में, दुख में, जन्मदिन तथा विवाह में देते हैं। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा जादूगर शीर्षक कहानी के बालक के किस किन गुणों को उभार गया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे छोटा जादूगर शीर्षक कहानी के जो बालक हैं उनके किन गुणों को जो है उभारा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा उन्होंने उसमें जो है साहस को भी उभारा गया है, स्वावलंबन के भी उभारा है और उसके बाद मैत्री सेवा पे भी उभारा है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि इसका जगह सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा मगध के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ अंततः काट दिया गया जिसका कारण था। तो दोस्तों उसका कारण क्या था? अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। इसको अच्छे से जो है याद रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है कहानी के रचनाकार, लेखक, कविता के जो है कवि, रचनाकार, उन सभी का नाम जो है आप लोगों को याद करके रखना है, क्योंकि उससे जो है ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ऐसे क्या होगा, याद होगा तो आप डायरेक्ट जो है आप टिक लगा दोगे, अब तुरंत पढ़ोगे तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो है इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर दिया गया है, पूछा है यहाँ पे कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति का दोहन, क्योंकि आज के समय में प्रकृति का काफ़ी ज़्यादा दोहन हो रहा है, प्रकृति जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी जो है दोनों सही आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर दिया है कि अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है। तो अपराजिता कौन है? डॉक्टर चंद्रा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जिस तरीके से आपको अच्छे से समझा कर अच्छे से आपको बताया है, अच्छे से आप लोगों को मेरी है गारंटी है कि आप अच्छे से आप मेहनत करोगे तो आपका भी नंबर बहुत ही अच्छा होगा और आप पूरे राज्य में एकदम टॉप पे रहोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों भीगी बिल्ली का मतलब क्या होता है? डर जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर दिया है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो परोपकार का संधि विच्छेद मैंने आपको बताया था। तो परोपकार का होता है पर जोर उपकार। तो पर जोर उपकार कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, और इनको अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि विलोम शब्द युग्म चुनिए। तो विलोम शब्द का युग्म चुनना है। यहाँ पे देखिए दक्षिण का उत्तर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आकाश, अंबर, ये तो पर्यायवाची शब्द हो गया, ये भी पर्यायवाची और ये भी पर्यायवाची। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है उत्तर दक्षिण, ये एक विलोम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे विलोम शब्द चुनने के लिए कह रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो आगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें तो 19 नंबर दिया गया है कि मैं भी बहुत भयभीत था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में
प्रविशेषण, ठीक है, प्रिवेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, मैं भी बहुत भयभीत था, तो बहुत का प्रयोग जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रविशेषण है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर होगा, बहुत। अगला है विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि विष, विष मतलब जहर, जहर का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए विष का पर्यायवाची शब्द होता है जहर होता है, गरल होता है, हलाहल होता है, लेकिन अमी होता है नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विष का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कह रहा था। तो इसलिए दोस्तों अमी, और इसका ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर होगा। दोस्तों इसी तरह से जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। इसी में आपको जो है 50 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक सवाल जो है आपका 2.5 अंक का रहेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार से जो है आप लोगों को वीडियो मिल सके और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।